नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देश में इन दिनों ज्ञान वापी से जुड़ा मामला तूल पकड़ा हुआ है। हर तरफ बस इसी के चर्चे हो रहे हैं। इधर ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में पूजा शुरू करने का फैसला आया और उसके कुछ चंद घंटों के बाद ही आधी रात में ज्ञान वापी के अंदर मंत्र गूंजने लगा। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। हालांकि फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला अदालत में भी अर्जी देकर हिंदू पक्ष को उक्त स्थान पर पूजा करने से रोकने का अनुरोध किया। बता दें कि यह तहखाना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही है। दावा है कि 1551 से ही व्यास परिवार यहां पर पूजा पाठ करता था। हालांकि 1993 में मुलायम सरकार ने इसे बंद करने का आदेश दे दिया था। मस्जिद के चारों तरफ लोहे की ऊंची ऊंची बाड़ लगा दी गई थी। इसके बाद मुख्य द्वार के अलावा कहीं से भी प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं बचा था। जानकारी के मुताबिक सरकार ने आधिकारिक तौर पर पूजा पाठ पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन अंदर जाने का रास्ता न होने की वजह से पूजा बंद हो गई। बात करें अंग्रेजों के शासनकाल की, तो अंग्रेजी शासनकाल में भी मंदिर और मस्जिद को लेकर दंगा हुआ था। 1819 में हुए दंगे के बाद स्थिति को संभालने के लिए वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने तहखाना हिंदुओं को सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने दंगे रोकने के लिए एक हल निकाला। उन्होंने परिसर में ऊपर का हिस्सा मुसलमानों को और नीचे का हिस्सा हिंदुओं को दे दिया। पास में ही रहने वाले व्यास परिवार को यहां पूजा पाठ का अधिकार दिया गया था। हालांकि व्यास परिवार का कहना है कि उनके पूर्वज 1551 से ही यहां पूजा पाठ करते थे। इधर जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यहां बाड़ लगा दी गई और घेराबंदी कर दी गई, तब तहखाना भी बाड़ के अंदर होने की वजह से व्यास परिवार पूजा करने भी नहीं पहुंच पाता था। व्यास परिवार का दावा है कि उन्हें वहां जाने से रोका गया था। यह तहखाना करीब 20 बाई 20 का है। इसकी ऊंचाई 7 फीट के करीब ही है। यहाँ अंदर भगवान शिव, गणेश जी, कुबेरजी, हनुमान जी और गंगा माता की सवारी मगरमच्छ के विग्रह मौजूद हैं। अब इन्हीं मूर्तियों को पूजा के लिए जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को सौंप दिया है। बता दें कि तहखाने में पूजा के लिए सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक ने अदालत में गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने अदालत से पूजा का अधिकार मांगा। जिला जज ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और मामले को डिवीजन की अदालत ने अपने पास मंगा लिया। कोर्ट में दाखिल पत्रावली में बताया गया कि यहाँ शतानंद व्यास, सुखदेव व्यास, शिवनाथ व्यास, विश्वनाथ व्यास, शंभुनाथ व्यास, रुक्मणी व्यास, महादेव व्यास, कालिका व्यास, लक्ष्मी नारायण व्यास, रघुनंदन व्यास, बैजनाथ व्यास, चंद्र व्यास, केदारनाथ व्यास, सोमनाथ व्यास, राजनाथ व्यास, जितेंद्रनाथ व्यास समेत 1591 से ही पूजा कर रहे हैं। वहीं अदालत के द्वारा लिया गया ये फैसला किसी झटके से कम नहीं था मुस्लिम पक्ष के लिए। अदालत के फैसले के बाद ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में रोज 5 आरती का समय भी तय हो गया है। सबसे पहले मंगला आरती होगी, उसके बाद भोग आरती, अपराह्न आरती, संध्या आरती और शयन आरती भी होगी। वहीं इन सबके बीच ज्ञान वापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही अदालत के उस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से आज वाराणसी में बंद का आह्वान भी किया गया है।
तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दे। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूले।